मेरा छोटा सा गांव जिसमें सिर्फ 50 घर थे और एक बीहड़ था बहुत लंबा, जिसकी हम कोई भी डायमेंशन बोल नहीं सकते अभी। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि पूरा हिमाचल से लेके दिल्ली तक और उधर मोरनी हिल से लेके सारा हरियाणा और उधर पाकिस्तान का हिस्सा सारा का सारा उसके लगभग सेंटर में पड़ता था। सतलुज के पास हमारा गांव, नाम था उसका बसियां। और उस बीहड़ में इतना सुंदर फ्लोरा फोना और इतनी जड़ी बूटी थी कि सारे पंजाब में थी वैसे, पर हमारे गांव के आसपास, ये मालवा में पड़ता है सारा गांव हमारा, अब बठिंडा तक, कहते हैं कि इतनी जड़ी बूटी थी। और हम लोग खुद वहाँ पर जाके जड़ी बूटी चुनते थे। और वैद्य जी जो हमारे गांव के थे इधर, इनके लिए हम लोग जड़ी बूटी चुनते थे। हमें वैद्य जी ने सिखा रखा था कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पर है और कहाँ से कैसी जड़ी बूटी को चुनना है। और वहाँ पर कौड़ तुम्बा से लेके और हमारी अम्बा हल्दी और हमारी जंगली हल्दी से लेके अदरक और ये सब कुछ होते थे। और कई तरह के कैक्टस के फूल और कई तरह की खट्टी मीठी बैरियाँ और बेरियों के पेड़ और आम के पेड़ बहुत थे वहाँ पर, और जिनको नेचर में हम लोग रहे सदा। और बांसुरी की धुन बजाते हुए चरवाहे, और वो ऐसी ऐसी सुंदर बांसुरी की धुन बजाते थे कि मन मोह करने वाली, मनमोहक उस तरह की। और ऐसी ऐसी फूल बूटे, ऐसे ऐसे जानवर के कमाल था। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी एक बहुत ही फेरी लैंड में घूम रहे हैं, जब बचपन में हम लोग घूमते थे। और वहाँ पर गायों का झुंड आ रहा है। कभी हमारे यहाँ एक कथा होती थी कि एक शलेडा रहता है इस गांव के अंदर, और वो जो शेप शिफ्टर है जो अपनी शक्लें बदलता है, और वो उसकी बड़ी सारी कथाएं थी जो कि हम लोग हर रोज़ शाम को बैठ के कथाएं करते थे। इसकी कथा जो थी हमारे गांव की बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो कथा आज तक मेरे साथ चलती आ रही है, जो मेरे चित्र में भी अभी तक चलती आ रही है। और गुरु नानक की कथाएं, गुरु नानक की साखियाँ, गुरु नानक के ट्रैवल्स, ये सब हमारे साथ आज तक बचपन से लेके अब तक चलते आ रहे हैं। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि रात के वक्त में बहुत सारे हिरण वहाँ पर आ जाते थे, जैसे सैकड़ों की गिनती में, झुंड के झुंड। और उनकी आंखें चमकती थी ऐसे जैसे सितारे उतर आए हों ज़मीन पे, हरे रंग की आंखें। और हमें उनको देख के एक बहुत अच्छी अनुभूति होती थी कि जैसे सितारे आसमान से नीचे उतर आए। ऐसे ही पेड़ों के ऊपर फूल लगे थे, और पीले फूल लगे, भरे कीकर, काले कीकर, और ऐसे खड़े होते थे कि जैसे अपनी कारपेट बिछा के खुद खड़े हों। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये कमाल एक्सपीरियंस था जो आज भी मेरे चित्रों में आता रहता है, और मैं उनको बहुत इन्जॉय करता हूँ। ये मेरे चित्र असल में, मैं अपने उन सब रंगों को, उन सभी फूलों को, उन सभी करैक्टर्स को, उनकी याद में सदा उनको मैंने चित्र किया है। और अभी मैंने अपना एक विजुअल ऑटोबायोग्राफी करना शुरू किया है। उसकी ये शुरुआत के वर्क हैं। आगे चल के जो भी मेरी ट्रैवल्स होंगी, जैसे हमारे यहाँ बाबा नानक की ट्रेडिशन थी कि वो कहते हैं कि कथा चलती रही तो कथा चलती रहती है, ऐसे ही मेरा ट्रैवल चलता रहेगा। और आने वाले सालों में शायद 70 के 75 वर्क मुझे करने की इच्छा है इसी साइज़ में, और मैं अपने ट्रैवल्स पेंट करूँगा। उनमें से कुछ यहाँ पर हाजिर हैं। और ये जो एक और बहुत खूबसूरत हमारे सूफी संत थे जो बुल्ले शाह की काफ़ियाँ गाते थे, और उनके साथ जाके हम लोग भी रात के वक्त में धमाल करते थे। धमाल का मतलब होता है नाचना और गाना, तो हम लोग नाचते थे, गाते थे उनके साथ कि तेरे इश्क नचाया
तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, कि तुम्हारे इश्क ने ऐसा नचाया है कि आज तक रुक नहीं पा रहे हैं, कि आज भी ये मेरा ट्रैवल चालू है और आज भी सारे संसार की यात्रा चालू है। और अभी मैं वो सारी की सारी यात्रा चित्र करने वाला हूँ, अपने चित्रों में उतारने वाला हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया।